आई भर्ती परीक्षा में सहम। भागलपुर में 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। भागलपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार की घटनाएं सामने आईं। मिरनहाट के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 2 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अपने दोस्तों और भाइयों की जगह परीक्षा दे रहे थे। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। कटिहार में निर्माणाधीन पुल के पिलर नदी में बहे। बिहार में पुलों के टूटने और ध्वस्त होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कटिहार से आया, जहां एक निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर नदी में बह गए। इस घटना ने पुलों की गुणवत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चार्जशीट पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। ईडी द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिहार में आयुष्मान भारत योजना की प्रगति धीमी। 1 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य अधूरा। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य अभी तक पूरी नहीं हो सका। यह योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई के कारण अभियान को धक्का लगा है। कि नदियों में कुदरत का गजब खेल। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। बिहार में इस समय उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों में विरोधाभासी स्थितियां देखी जा रही हैं। कुछ नदियां उफान पर हैं, जबकि अन्य नदियां पानी के लिए तरस रही हैं। इस असामान्य स्थिति ने कई जिलों में जल प्रबंधन को चुनौती दी है। क्या काबा की समिति में हिंदू भी शामिल होंगे? वक्फ बोर्ड बिल पर भड़क गया सपा सांसद। लोकसभा के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने यह विधेयक पेश किया, जिस पर विपक्ष आपत्ति जताई। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने इस बिल को मुसलमानों पर टारगेट करने वाला बताया। सदन में इस विधेयक पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। बात कैसे की, अगली बार दरवाजा दिखा दूंगा। सांसद पर भड़के जगदीप धनखड़। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग राज्यसभा में खारिज होने के बाद विपक्ष ने मन किया। विपक्ष के अमर्यादित आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ ने आसन छोड़ दिया। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जबकि भाजपा के अजीत गोपचड़े अपना मुद्दा उठा रहे थे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश। विपक्ष ने किया पुरजोर विरोध। लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तुत किया। विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा और सदन के बाहर भी इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल की आलोचना करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के लिए खास है और संघीय व्यवस्था पर हमला है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता ने पहले भी सबक सिखाया था। कहीं जेपी नड्डा के नाम पर बीजेपी विधायक से ठगी का प्रयास, कहीं एमएलए अपार्टमेंट में लूटपाट। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लेकर भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। बैतूल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने नड्डा के कार्यालय से फ़ोन करने का झांसा देकर विधायक से 1.25 लाख रुपए की मांगे थे। विधायक ने 3 दिन पहले इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी जगह विधायकों के अपार्टमेंट में लूटपाट भी हुई है। नितिन गडकरी की मुरीद हुए विपक्षी सांसद बोले, आप जैसे सब मंत्री हो तो उद्धार हो जाए देश। संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सराहना करते हुए कहा कि अगर सभी मंत्री गडकरी जैसे हो जाएं, तो देश का उद्धार हो जाएगा। विपक्षी खेमे के सांसद में लोकसभा में गडकरी की कार्यशैली की खुलकर तारीफ की, यह कहते हुए कि उनकी छवि एक काम करने वाले मंत्री की है। यह टिप्पणी आजाद ने प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछते समय की। में 7 विपक्षी सांसदों को पाकिस्तान से भेजे आम, बीजेपी ने पूछे सवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पाकिस्तान से आम भेजने जाने की खबरों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
इसे पाकिस्तानी के साथ नापाक रिश्ते करार दिया है। दावा किया जा रहा है कि राहुल समेत 7 सांसदों को पाकिस्तान उच्च आयोग से दिल्ली में आम के कर्टन भेजे गए हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विनेश फोगाट को मिलेंगे सिल्वर मेडल, विजेता वाले सारे लाभ, सीएम का ऐलान, क्या बोला परिवार। हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के सभी लाभ मिलेंगे, भले ही वह 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण ओलंपिक फाइनल से अयोग्य घोषित कर दी गई थी। फोगाट के परिवार ने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट हम सब के लिए एक चैंपियन है। चेहरे पर बेबसी, पाकिस्तान छोड़कर भाग आए 21 हिंदू, अटारी सीमा से एंट्री। पाकिस्तान में उत्पीड़न का शिकार हुए 2 हिंदू परिवार कुल 21 लोग अमृतसर के अटारी बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे और फिलहाल जोधपुर में बसने की योजना बना रहे हैं। यह परिवार ऐसे समय में भारत आया है जब बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तख्तापलट के बीच बांग्लादेश में भारी हिंसा जारी है, जिसमें हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार के बजट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा अदालत को हल्के में मत लो। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित पक्षों को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल न करने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सरकार के पास लाडली बहन और लाड़का भाग जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धन है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए नहीं। पक गई ये लड़की, विनेश फोगाट के संन्यास पर बोले शशि थरूर। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सिस्टम से पक गई लड़की, और फोगाट को एक तस्वीर भी साझा की। गौरतलब है कि फाइनल मुकाबले में कुछ घंटे पहले ही वजन ज़्यादा होने के कारण फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। खाली हुई 7 सीटें, 10 पर मिलेगी जीत। राज्यसभा के 10 सांसदों को लोकसभा के लिए चुने जाने और 2 सांसदों के इस्तीफा में रिक्त हुई 12 सीटों के लिए उपचुनाव में भाजपा लाभ की स्थिति में रहेगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की रिक्त 12 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें 10 सीट वह है जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा के इस्तीफे से रिक्त हुई है। अरे मोदी सरकार, करतारपुर की तरह ननकाना साहिब कॉरिडोर भी हो। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को राज्यसभा में श्री ननकाना साहिब कॉरिडोर का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र सरकार श्री करतारपुर कॉरिडोर की तरह ननकाना साहिब कॉरिडोर के लिए भी एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करे। भारत लौटते ही सोनिया गांधी से मिली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद बुधवार को स्वदेश पहुंच गई हैं। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। खुद कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर किया है। बिल के समर्थन में नीतीश कुमार की जेडीयू। इस विधेयक का जेडीयू ने भी खुलकर समर्थन किया है। जेडीयू सांसद संजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि यह गलत तर्क दिए जा रहे हैं। यहाँ मंदिर गुरुद्वारा का उदाहरण दिया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। मंदिर और गुरुद्वारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड एक संस्था है, ये धार्मिक स्थल नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म व मंदिरों को तोड़फोड़, इस्लामी शिक्षा के खिलाफ मौलाना साहबुद्दीन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत तख्तापलट किया जाना राजनीतिक इच्छाओं का प्रदर्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई और कई लोगों को मारा गया, साथ ही मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। यह मुस्लिम शिक्षा के खिलाफ है। छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। प्रदेश के पंचायती राज संख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था छात्रों की बेहतरी के लिए है, की परेशानी के लिए मदरसों में चरणबद्ध तरीके से यह व्यवस्था कड़ाई से लागू कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन नियुक्ति मामले में उपराज्यपाल के पक्ष में दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सोमवार को उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की सलाह के बिना एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।
कोचिंग सेंटर हादसे में एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट दोषी। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में एमसीडी के भवन और कार्य विभाग के अलावा फायर डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान एमसीडी, जल बोर्ड, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों एवं छात्रों समेत कुल 15 लोगों से पूछताछ की गई। विश्वास है तो इस्तीफा दे केजरीवाल। शराब घोटाले के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए। हालांकि इस लेटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने जहां उन्हें इस्तीफा देने का सुझाव दिया है, ऐसे भी गए गुजरे। विनेश फोगाट पर संजय सिंह का सरकार से सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर बड़ा बयान देते हुए सरकार से सवाल किया है। सांसद ने पूछा कि क्या हम लोग कीनिया से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कहा कि भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन अपने एक खिलाड़ी के लिए नहीं उठा सकते हैं। बाद उद्धव ठाकरे जेल में बंद केजरीवाल के लिए उमड़ रही हमदर्दी। शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए विपक्षी दलों में हमदर्दी उमड़ रही है। एक के बाद एक बड़े नेता केजरीवाल के घर जाकर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा भी कर रहे हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी केजरीवाल के घर पहुंची थी। बदलाव, अब कैबिनेट विभाग देखेगा ईडी सीबीआई के मामले। झारखंड में ईडी सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों के मामले अब पुलिस मुख्यालय नहीं, मंत्रिमंडल व निगरानी विभाग देखेगा। लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में एक और संशोधन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई। बनाते तो पूरी एनसीपी साथ ले आता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बुधवार को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को अपने साथ ले आते। फोगाट के लिए धर्मेंद्र ने लिखा इमोशनल पोस्ट। विनेश फोगाट के लिए ओलंपिक्स में अयोग्य घोषित होने से भारत के लोग दुखी हैं। सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स के भी रिएक्शन दिख रहे हैं। लेटेस्ट पोस्ट बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का है। उन्होंने रेसलर विनेश के लिए प्यारा मैसेज लिखा है। लोग इस पोस्ट की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से सीखना चाहिए। सचिन अजहर के अनचाहे क्लब में एंट्री। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत ने 27 साल बाद श्रीलंका के हाथों वनडे सीरीज गंवाई है। श्रीलंका के 2-0 से सीरीज जीतने के बाद रोहित ने एक अनचाहे क्लब में एंट्री कर ली है। इस क्लब में रोहित से पहले महान बल्लेबाज तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद बिन हैं।